हेलो बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है अवतल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो बच्चों, ये मैट्रिक में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और संभावना है कि इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इनके क्या उपयोग हैं। तो आज सिर्फ हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, तो इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं और फिर बारी बारी से हम इनके उपयोगों के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्राय कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव। अगर आप इनके बहुत सारे जितने भी उपयोग हैं अगर आप इनके बारे में अगर जान जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को परिभाषित करते हैं कि अवतल दर्पण कैसे कहते किसे हैं। तो जैसे कि अगर हम लिख लेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि अवतल दर्पण गोले दर्पण का एक भाग है ना। अब गोले दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। तो आज सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। तो बच्चों, अगर हम इसको कह सकते हैं तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा एवं वास्तविक होता है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको अवतल दर्पण के बारे में अगर पूछा जाए तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं परिभाषा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होगा, बड़ा एवं वास्तविक होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक होगा। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि दर्पण किस प्रकार का, उसका अगर फिगर अगर बनाया जाए तो किस प्रकार होगा। तो देखिए, ये भी एक गोल दर्पण का एक भाग है ना। तो ये दर्पण हो गया। तो जैसे इस प्रकार देखिए, यहाँ पे इसको अगर हम क्लिक कर दें तो इनका जो परावर्तक सतह होगा वो ये वाला होगा। ये सतह अगर कहीं से अगर किरण अगर आ रही है तो ये परावर्तक सतह होगा, ये परावर्तक सतह हो रहा है ना। तो इनका जो परावर्तक सतह क्या है, ये अंदर की ओर धंसी हुई है। ये क्या है, अंदर की ओर धंसी हुई है ना। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो बच्चों, अगर आप इनको परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो आराम से इसको नोट कर लीजिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई रहती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब
है ना, बड़ा एवं वास्तविक होता है। तो चलिए इनके बाद हम इसके उपयोगों को देखेंगे, है ना, कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो इनके बहुत सारे उपयोग हैं, हम लोग जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं उनको देखेंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे ऐसा रहा कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें, आराम से हम लोग लिख सकते हैं इसके उपयोगों को, है ना। तो अवतल दर्पण के उपयोग जब बोर्ड पे लिखिएगा तो हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहले इनको हम लोग लिखेंगे, है ना, दाढ़ी बनाने में। पहला उपयोग क्या है, दाढ़ी बनाने में। क्यों करते हैं दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होगा तो जो दाढ़ी, जो नाई जो दाढ़ी बनाएगा तो वो छोटे छोटे दाढ़ी को वो क्या करेगा, आवर्धित करके दिखाएगा, मतलब बड़ा करके दिखाएगा, ताकि उनको दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए इसका पहला उपयोग हम लोग लिखे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, है ना। दूसरा टॉर्च में, टॉर्च का जो शीशा होता है उसमें, टॉर्च में। तीसरा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वो सूर्य की रोशनी को एकत्रित करके एक जगह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो परावर्तित कर सके। तो सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाहनों के हेडलाइट में, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं या मोटरसाइकिल होते हैं, जितनी भी गाड़ी है ना, उनके जो हेडलाइट में होते हैं वहां भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे बारी बारी से अगर हम देखेंगे, दाढ़ी बनाने में पहला उपयोग, दूसरा टॉर्च में, तीसरा सोलर कुकर में, चौथा वाहनों के हेडलाइट में, और भी इनके उपयोग है ना। पांचवा अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं नाक, कान, दांत के डॉक्टर द्वारा रोगियों के जांच करने में। तो नाक, कान, दांत के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, है ना, वो रोगियों के जांच करने में भी इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि वो उस चीज को बड़ा करके दिखाए और उनको जांच करने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है कि डॉक्टरों द्वारा, नाक के डॉक्टर द्वारा, दांत के डॉक्टरों द्वारा, कान के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम और उपयोग देखें, छठवां उपयोग सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इतना एनफ है। अगर आप 5-6 उपयोग आप लिख देते हैं, है ना, आप एक बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, है ना। एक बार अगर फिर से हम रिवाइज करें, हम लोग क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग यह देखें कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा के बारे में हम लोग देख सकते हैं, है ना, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कहां हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा एवं क्या होता है, वास्तविक। तो ये तो परिभाषा था, है ना। और अगर उपयोग पूछ दिया तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है ना। तो हम लोग देख सकते हैं, पहला उपयोग दाढ़ी बनाने में, दूसरा टॉर्च में, सोलर कुकर में, वाहनों के हेडलाइट में, चौथा नाक, कान, दांत के डॉक्टर द्वारा रोगियों की जांच करने में, और छठा सौर भट्टियों में, है ना। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छा से रोकिएगा और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना। तो आपको ये दोनों चीजें याद हो जाएगी, अवतल दर्पण की परिभाषा एवं अवतल दर्पण के उपयोग। हमें आशा है कि आप इसे अच्छे तरह से समझ लेंगे, और बोर्ड में अगर ये प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप इन्हें भली भांति अच्छी तरह से लिख सकें, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।